या कांटा पड़ा ही है, हालत को चेंज कर रहे? क्या बोलते हो? कांटा लगा ही नहीं है। कांटा लगा हुआ है क्या? लोगों को बताते हैं, अकेले में सब बताते हैं कि फलाना कांटा, टीरा कांटा, देरानी जेठानी ननंद भाभी सबके दिल में दिमाग में पड़ी है। सत्संग में एक बड़ी पोची लगा देते हैं कि नहीं नहीं हमारे को कांटा नहीं है। ये भी बात अच्छी है, दूसरे सब सुने वे कांटा नहीं है, तो अकेले में आकर बताते हैं फलाना कांटा, टीरा कांटा। तभी कल भी मैंने एक को बोला कि जब भी तुम बात करते हो फलाना फलानी, अपने निश्चय की तो कभी बात करते नहीं हो। निश्चय की बात करो ना। हमेशा तुम लोगों के फलाने फलानी सुन के हमारे कान पक गए हैं। हमेशा करो तो निश्चय की, भाई सत्संग में आए हैं, हमने क्या क्या निश्चय लिया है, कितनी हमारे अंदर में प्रोग्रेस हुई है। कभी तो अपने प्रोग्रेस के ऊपर तो ध्यान दे। कल तक मेरे को मन ने ऐसा सताया था, आज से अंदर में इतनी प्रोग्रेस हो गई है जो मन अभी आता ही नहीं है मेरे पास। मन को मैंने वहां से नो कर दिया है, नो एंट्री का गेट लगा दिया है। जब ऐसा नो एंट्री का वहां पर बोर्ड लगा देंगे, गेट लगा देंगे, तभी वहां पर एंटर नहीं कर सकेगा। नहीं तो घिसा पिटा वही मन, सारा टाइम रोना धोना वही। शक्ल को देखो तो 12 बजे पड़े हैं, शक्ल में वो प्रफुल्लता नहीं आती है। एक ज्ञान की एक प्रफुल्लता आनी चाहिए। आप लोग देखो संतों साधुओं के जो यहाँ भगवानों की शक्ल दिखाई देती है, क्यों रखा जाता है अपने पास भगवान के स्टैचू या जो भी मूर्त रखते हैं? अट्रैक्टिव होती है ना, क्योंकि उसमें लगता है कि उसके फेस से मुस्कुराहट आ रही है, आंखों में एक नूर है। आज दादा भगवान का, गीता भगवान के फोटो को ऐसे देखो तो अंदर से ऐसे लगता है कि वहां से नूर टपक रहा है। तभी घर घर में फोटो उनके लगे पड़े हैं। तो हमारी शक्ल क्यों ऐसी? हम दादा भगवान, गीता भगवान के बच्चे हैं। बच्चे कैसे होने चाहिए माँ बाप पर अगर हमारी शक्ल पारूथे बैंगन जैसी होगी, कोई देखेगा हमारी शक्ल को? वो गीता भगवान बोलते थे जैसे मरा हुआ चूहा पड़ा रहता है, वहां से नाक को बंद करके ऐसे शक्ल ऐसा करके चले जाते हैं। इसी तरह से अगर अपनी शक्ल को तुमने चेंज किया तो वहां से हम लोग भी ऐसा करके चले जाएंगे। पर कोशिश करके अपनी शक्ल को, क्या भी करके, कितनी भी तकलीफ हो, पर फेस पर हम उस तकलीफ को लाए नहीं। फेस को हमेशा जैसे मुस्कुराता हुआ चेहरा चंद्रमा की तरह खिला हुआ वैसा होगा तो सबकी ऐसे आंखें भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी। भाई इसके अंदर में नूर समाया पड़ा है। अमूल मानक हुए पेट में तो बखे मुंह में, पर होगा ही कुत्ता बिल्ला अंदर में तो कैसे मुंह से बखेगा? नाम रूप अंदर में पड़ा होगा, तेरा मेरा पड़ा होगा, दूसरों की बातें अंदर में पड़ी होगी, गंदगी अंदर में पड़ी होगी, तो फेस से भी वही झलकेगा। झलकेगा वे, तभी बोला ना अमूल मानको जे पेट में तो बखे मुंह में। अगर किसके पास खाली एक हीरा आ जाता है, उसके फेस से चमक आ जाती है, लगता है वो शाहूकार का कुछ हो गया, शाहूकार हो गया, इसको कुछ मिला है। पूरा का पूरा ज्ञान परमात्मा हमारे को मिल जाए और उसके बाद भी हमारी शक्ल अगर पारूथे बैंगन जैसी हो तो उसको क्या बोले? कभी कभी देखते हैं ना किसके पेट में कीड़े होते हैं, माँ बाप उसको कितना भी खिलाए पिलाए कुछ भी करे, वो गया, सब गया। अरे वे इतना दुबला पतला क्यों है? मैं क्या करूं, मेरी ऐसी हांटी है, मेरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जाकर वो अगर वो टेस्ट करवाते हैं तो मालूम पड़ता है कि कीड़े हैं, जो खिलाया पिला वो कीड़े खा जाते हैं। कीड़े मोटे हो रहे हैं, तेरे को पतला कर रहे हैं।
कीड़े की दवा कर लेते हैं, उसके बाद जो भी खाया पिया हजम हो जाता है, माना तुम्हारे को नरिशमेंट देगा। इसी तरह से देखें कहीं ना कहीं हमारे अंदर में माया का कीड़ा वो गुण तो नहीं लगा हुआ है, जो हमारी आराम शांति चैन जो हम सत्संग से लेकर आते हैं उसको अंदर ही अंदर नोच रहा है, खा रहा है, खोखला कर रहा है। उस कीड़ों की दवा तो करें। दीमक लग जाती है खाली एक लकड़े को, तो उस लकड़े को निकाल के फेंक देती हैं। भाई वो उसको सरा रहा है, उसके संगत में अगर दूसरा कोई लकड़ा होगा उसको भी सरा देगा। इसी तरह से हम भी देखें, अगर कोई माया का गुण हमारे अंदर में लग जाता है तो देखें हमारे पड़ोस में जो बैठा होगा उसके ऊपर भी वो अंछर आएंगे, वाइब्रेशन वो जाएंगी। हमारे दादा भगवान पहले हम लोगों को बोलते थे सब एक दूसरे से 3-3 फीट दूर होकर बैठे। बोला क्योंकि मन वाले के पास में अगर बैठा उसके वाइब्रेशन सारे के सारे उसके ऊपर आ जाएंगे। पर आत्माकार के संगत में अगर हम बैठते हैं तो उनके सारे के सारे वाइब्रेशन हमारे ऊपर आ जाते हैं। हम लोग क्यों गुरु की संगत में बैठना चाहते हैं, उनकी छत्र छाया में बैठना चाहते हैं, उनके संपर्क में बैठना चाहते हैं? क्योंकि उनके वाइब्रेशन, उनकी जैसे बोलते हैं ना भाई ये इतनी वो बारिश पड़ रही है, वाइब्रेशनों की बारिश, जिसमें हम अंदर ही अंदर ओतप्रोत भीगते जाते हैं, नहा लेते हैं उनके वाइब्रेशनों पर। तो अभी भी देखें दादा भगवान, गीता भगवान ऐसे छाए पड़े हैं, उनके वाइब्रेशन हम लोगों के ऊपर है ही है। ऐसा फील करेंगे ना तो अंदर में ऐसा महसूस होगा कि उनके वाइब्रेशन हमारे ऊपर आ रहे हैं, कोई गए नहीं है। क्या करूं, फलाना मेरे सामने आता है ना, उनके वो सारी मेरी शक्ति को छीन लेता है। फलाना है ही नहीं, टीरा है ही नहीं। वहां पर भी जब तुम्हारे अंदर में अगर इतना पावर है, उसको भी फलानी को भी अगर तुम भगवान करके देखो तो उनके जो बैड वाइब्रेशन है उनको वहीं से काट सकते हैं, वहीं से काट सकते हैं। बोला वहां से अग्नि बाण आता है, तुम्हारे पास इतना पानी का बाण हो तो उसको, उस अग्नि बाण को तुम पूरा का पूरा नष्ट कर सकते हैं, पूरा नष्ट कर सकते हैं। तो बोला इसी तरह से कितनी भी कैसे भी कोई भी क्या भी बोले, पर मेरे अंदर में इतनी ठंडक होनी चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए, इतनी वाइब्रेशन शुद्ध होनी चाहिए, जो उनके राम जो बातें हैं वो मेरे तक आ ही नहीं सके। दादा भगवान ने बोला कि मैंने तुम सबको एक रेनकोट दे दी है, पर हम क्या करते हैं, उस रेनकोट को जाकर रख देते हैं, पहन के नहीं आते हैं। पहन के नहीं आया तो किसकी गलती हुई, तुम्हारी या हम गुरु की? हाँ, अगर वही रेनकोट पहन के चलेंगे तो देखो दुनिया की कोई भी बात मेरे को इफेक्ट कर सकेगी? इफेक्ट कर ही नहीं सकेगी। बोला मैंने तुम सबको इफेक्ट लेस बना दिया है। दादा भगवान को जवाब तो दे, हम इफेक्ट लेस हुए हैं, हार्ड हार्टेड हुए हैं भाई, हमारे अंदर में सेकंड लेस नहीं है, वो दूसरा देखना ही नहीं है, वननेस सेमनेस में मैं रहता हूँ। ऐसा ऐसा जवाब जब देंगे, जो दादा भगवान ने बोला हाउ आई फील, मैं अब क्या क्या फील कर रहा हूँ, तो वैसा अगर हम भी ऐसा फील करने लगेंगे तो ऐसा अंदर में महसूस होगा कि हम गुरु के बच्चे हैं। पर हमारे अंदर में कुत्ता बिल्ला ये वो मरता रहेगा तो हम गुरु के बच्चे हुए, कहलाने के लायक भी हुए? हाँ, माँ बाप का बच्चा माँ बाप पर जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो हम अपने से पूछें ये अभी तक क्यों अंदर से शरण आती रहती है, बदबू क्यों आती रहती है, द्वेष की, द्वेष की, नफरत की, या अंदर में से दूसरे की बातें ये क्यों अंदर से आती है? वहीं पर ही हम क्यों नहीं काट लेते हैं? अंदर में इतना शुर्का नहीं जमा किया है। शुर्का होता है ना, शुर्के में देखते हैं वो प्याज की वो करते हैं, अचार बनाते हैं, या मिर्ची अचार बनाते हैं, वो भी उसमें उसकी तीखापन भी खत्म हो जाता है।
प्याज जो 8 दिन के बाद बनने वाला वो 2 दिन में बन जाता है, खाने के लायक हो जाता है। तो बोला शुक्र में इतनी सब होती है जो सब बातें गलती जाती है। तो हमारे अंदर में भी ज्ञान का, प्रेम का, वैराग का, शुक्र का आ जाना चाहिए, जिससे सब बातें अंदर में गलत हो जाए, निकले नहीं बात। नहीं तो सारा टाइम निकलती रहती है। दूसरे का मुंह कान क्यों गंदा करें, दूसरा भी अपना कान क्यों गंदा करे, तुम लोगों की बातें सुन के। हमारे को टाइम ही नहीं है दूसरे की बातें सुनने के लिए, टाइम ही नहीं है। इतना अपने गुरु के साथ हम बिजी लगे पड़े हैं जो दूसरे किसी की बात सुनने का समय ही नहीं है। पर जिसको दूसरे किसी की बात सुनने का समय होता है तो एक दूसरे को फोन करके भी पूछते रहते हैं, बड़ी ये क्या बात हुई, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कैसे रहते हो। बोला ना तेरा की, उसने बोला तेरे घर में आग लगी, वहां पर आग लगी थी, वो चिल्ला रहा था आग लगी। बोला मेरा की, बोला तेरे घर में आग लगी है, बोला तेरा की, फिर भी तुम क्यों इंज पड़ा चिल्लाना खाली। भाई तुमको बता रहा हूं भाई आग लगी है, जाकर उस आग को बुझाओ तो सही। अरे तूने देखी, जाकर फायर ब्रिगेड को फोन कर लो ना तो आग बुझ जाए। हम खाली चिल्लाते रहते हैं। तो फायर ब्रिगेड है गुरु, जिसके वो पानी ऐसे भेज देता है, वहां से पानी भेज देता है जो हमारे अंदर की आग पूरी की पूरी बुझ जाती है। वो हम अभी खाली देखें कि हमारे अंदर की आग पूरी तरह से बुझी है या अभी तक। बोला ना कोयले के ऊपर खाली राख आ जाती है, फिर हवा आती है, फिर कोयला अंदर से बरकने लगता है। थोड़े समय के ऊपर राख, ऐसा तो नहीं है या पूरी की पूरी बुझ गई है। सुन रहे हो, फिर रिएक्ट नहीं हो रहा है, हाँ पूरी बुझी है, अभी कोई आग नहीं है। प्रफुल्ल, नाम प्रफुल्ल नहीं, पर हम प्रफुल्ल हो जाए, फुल, बिल्कुल फुल हो जाते हैं तो प्रफुल्ल हो जाते हैं।